चलो, तो लोडेड कंडीशन पे मैं यहां पर बता रहा था कि जब भी आप लोडेड कंडीशन पे लेके आएंगे, आप अपनी डीसी मशीन को लोडेड कंडीशन में लेके आएंगे तो आर्मेचर में ईएमएफ होगा, क्योंकि लोडेड कंडीशन है जिसकी वजह से आर्मेचर में करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से आर्मेचर का फ्लक्स आएगा। फील्ड फ्लक्स पहले से ही था, अब आर्मेचर का फ्लक्स भी आ गया। तो बेटा जो आर्मेचर का फ्लक्स होगा, तो जब मैं रिजल्टेंट फ्लक्स की बात करूंगा तो टोटल फ्लक्स क्या होने वाला है, फील्ड का फ्लक्स प्लस आर्मेचर का फ्लक्स। फील्ड का फ्लक्स जो है वो डायरेक्ट एक्सेस की तरफ ओरिएंटेड था, केवल फील्ड के फ्लक्स के बारे में बात करें। आर्मेचर का फ्लक्स आपका क्वाड्रेचर एक्सेस के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या था, ओरिएंटेड था। ठीक है, अब मैं रिजल्टेंट फ्लक्स ड्रॉ करने वाला हूं, तो मैं दोनों ही एक ही फिगर में दोनों फ्लक्स दिखाऊंगा, फिर मैं उनका रिजल्टेंट आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो नाउ जैसे आप अपनी डीसी मशीन को लोडेड कंडीशन में लेके आएंगे तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फ्लक्स विल बी देयर। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द आपका दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन, ये आपका आर्मेचर है। Now this is the armature of DC machine. चलो, लोडेड कंडीशन पे फील्ड फ्लक्स भी होगा और आर्मेचर फ्लक्स भी होगा। ठीक है, नाउ दिस इज द डायरेक्ट एक्सेस, दिस इज योर डायरेक्ट एक्सेस। अभी मैं इनका रिजल्टेंट दिखाता हूं आपको। नाउ दिस इज योर डायरेक्ट एक्सेस, दिस इज योर डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, एंड दिस इज द क्वाड्रेचर एक्सेस। क्वाड्रेचर हमेशा डायरेक्ट एक्सेस से 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है और ये हमेशा फिक्स होती है। दिस इज द क्वाड्रेचर एक्सेस, और क्वाड्रेचर एक्सेस को हम बोलते हैं GNA, या फिर यही आपकी ब्रूस एक्सेस है। ठीक है, इस एक्सेस पे ब्रूस हमेशा रखे होंगे। ठीक है, चलो, जो फील्ड फ्लक्स होगा फील्ड फ्लक्स होगा वो किसकी तरफ ओरिएंटेड होगा, डायरेक्ट एक्सेस की तरफ। ठीक है, नाउ चलो मैं पहले यहां पर कंडक्टर दिखा देता हूं। नाउ दिस इज द कंडक्टर, एक, दो, एक, चलो, दिस इज एक, दो, एंड दिस इज थ्री। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, एंड दिस इज सात। ठीक है, दिस इज द कंडक्टर। नंबरिंग कर देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this is 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and this is the 14. ठीक है, now this is nothing but the conductor आपके रखे हुए हैं, और आपको करंट की डैश दिखा रहा हूं।
नाउ दिस इज जनरेटर के लिए दिखा देता हूं। जनरेटर आपका जो है, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको ड्रिवन कर रहा था। ये आपका प्राइम मूवर है और जनरेटर के केस में दिस इज द मोशन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोशन है। और बेटा जिसकी वजह से नॉर्थ पोल के अंडर पे, दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल, नॉर्थ पोल के कंडक्टर में जो आपका इंड्यूस करंट होगा वो क्रॉस होगा। दिस इज द क्रॉस। और साउथ पोल में करंट कैसा होगा, डॉट। और बेटा अगर यही मैं करंट की डायरेक्शन आर्मेचर में रखूंगा तो मोटर के केस में, तो मोटर आपके किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, जनरेटर के अपोजिट डायरेक्शन में। मोटर के लिए भी बात नहीं कर रहे हैं, मोटर के लिए भी थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी जनरेटर के लिए बात करें, ठीक है। अगर जनरेटर मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका फ्लो कर रहा है तो इस पोल का कौन सा एज आपका लीडिंग पोल टिप कहलाएगा और कौन सा आपका ट्रेलिंग पोल टिप कहलाएगा। ये आपका यहां से आप इन कर रहे हैं, आपका क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इस पोल का पहले ये वाला एज मिलेगा, ये आपका बाद में मिलेगा, तो ये लीडिंग कहलाएगा, ये ट्रेलिंग कहलाएगा। और जब यहां से आप रोटेट करेंगे तो इसका ये वाला एज पहले मिलेगा, ये बाद में मिलेगा, तो इसको मैं बोल देता हूं ये आपका जनरेटर के केस में लीडिंग पोल टिप कहलाएगा, ये आपका ट्रेलिंग पोल टिप कहलाएगा। और इस वाले पोल का ये लीडिंग पोल टिप कहलाएगा और ये ट्रेलिंग पोल टिप कहलाएगा, ठीक है। चलो अब मैं दोनों का फ्लक्स बना रहा हूं, ठीक है। अब लोडेड कंडीशन है, देयर इज ए फील्ड का फ्लक्स भी होगा। नाउ फील्ड का फ्लक्स जो होगा वो डायरेक्ट एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड होगा। दिस इज योर फील्ड फ्लक्स। फील्ड का फ्लक्स बना रहा हूं, 1 2 3 एंड दिस इज 4, जो कि डायरेक्ट एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड है। 1 2 3 एंड दिस इज 4। दिस इज द फील्ड फ्लक्स। और आर्मेचर का फ्लक्स मैंने कल आपको दिखाया था। नॉर्थ पोल के अंडर में जो कंडक्टर है उनकी वजह से आर्मेचर का फ्लक्स आपका क्लॉकवाइज आएगा, इनकी वजह से क्लॉकवाइज आएगा और इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज आएगा। और नेट में अगर डायरेक्शन देखेंगे तो आर्मेचर का फ्लक्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, राइट हैंड कर लू, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फ्लक्स। तो रिजल्टेंट फ्लक्स में निकालने वाला हूं अभी, ये आपका फील्ड फ्लक्स मैंने दिखाया, दिस इज द फील्ड फ्लक्स, ठीक है। दिस इज फील्ड फ्लक्स। आर्मेचर का फ्लक्स दिखा रहा हूं, हेलो। इसका जो फ्लक्स होगा आपका, अगर मैं सिंगल की बात करूंगा तो ये आपका क्लॉकवाइज होगा, इन तीनों का रिजल्टेंट ऐसा होगा, इन तीनों का रिजल्टेंट ऐसा होगा, इनकी दो। तो मैं बेटा टोटल रिजल्टेंट दिखा रहा हूं। टोटल मतलब जो है, देखो एक फ्लक्स लाइन तो होगी नहीं, कई सारी फ्लक्स लाइन होगी, तो मैं सारे फ्लक्स लाइन दिखा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ना आर्मेचर के फ्लक्स को मैं जो है ब्लू कलर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ब्लू कलर नहीं, दैट इज नथिंग बट द, कौन सा कलर से दिखा दूं इसको, इस कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, आर्मेचर का जो फ्लक्स होगा इन तीनों का रिजल्टेंट ऐसा होगा, इस तरह से। और जो आर्मेचर का फ्लक्स होगा वो अपने पाथ को हमेशा किसके थ्रू बेटा, दैट इज आपका पोल शू के थ्रू अपने पाथ को तय करेगा कंप्लीट, क्योंकि लो रिलेक्टेंट पाथ ना, अगर वो एयर से जाएगा तो उसको हाई रिलेक्टेंट पाथ, यहां से नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, आयरन से अपने पाथ को कंप्लीट करेगा, यहां से लो रिलेक्टेंट पाथ, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द, कई सारी फ्लक्स लाइन आएंगी, इन तीनों का आर्मेचर का फ्लक्स ऐसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे दिखा देता हूं। इनका फ्लक्स ऐसा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलो अंदर की तरफ दिखा दूं क्या? चलो ऐसे ही दिखा देता हूं, सारा नहीं दिखाता। चलो यहां से दिखा देता हूं, यहां से अगर मैं इनका जो है दिखाऊं तो यहां से आपका जो है ये क्लॉकवाइज होगा, ऐसे अपने फ्लक्स को कंप्लीट करेगा, ये ऐसे फ्लक्स को, आर्मेचर का फ्लक्स होगा, ठीक है। नाउ दिस इज द आर्मेचर का फ्लक्स, ब्लू कलर से दिखाऊंगा इसको, ब्लू कलर से। आर्मेचर का फ्लक्स
नॉर्थ पोल के अंदर में जो कंडक्टर होंगे उनका जो आर्मेचर का फ्लक्स होगा वो इस तरह से अपने पाथ को कंप्लीट करेगा। इस तरह से अपने पाथ को कंप्लीट करेगा। साउथ पोल के अंदर वालों का नॉर्थ पोल के अंदर वालों का ऐसा होगा, दिस इज द, और एक ही फ्लक्स लाइन नहीं होगी, कई सारी फ्लक्स लाइन होगी। अब देखो कई सारी फ्लक्स लाइन है, एक मैंने फ्लक्स लाइन दिखा दी कि ऐसे अपने पाथ को कंप्लीट करेगा। इन सबका रिजल्टेंट ऐसा होगा, इनका रिजल्टेंट कैसा होगा, इनका रिजल्टेंट ऐसा होगा, इनका रिजल्टेंट ऐसा, सारी फ्लक्स लाइन। ठीक है, तो मैं सबको अंदर से नहीं दिखा रहा हूं, बहुत हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ फ्लक्स लाइन दिखा रहा हूं, ये नहीं कि कंप्लीट नहीं होगी। अगर मैं इन कंडक्टर का देखो, इन सारे कंडक्टर का दिखाया मैंने ऐसे, इनका दिखाता तो इनका रिजल्टेंट ऐसे आ जाता। ठीक है, यहां मैं ऐसे दिखा देता हूं, इनका रिजल्टेंट ऐसे आ जाता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ये आर्मेचर का फ्लक्स दिखाया, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो ना? ये अपने पाथ को कैसे कंप्लीट करता, ऐसे कंप्लीट करता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं इन तीन का रिजल्ट, अरे एक मिनट एक मिनट, यहां पर ये ना, इनका जो है इनका रिजल्टेंट ऐसा होता। ठीक है, इनका रिजल्टेंट, इसको मैं जो है, इनका रिजल्टेंट ये होता। नाउ दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस। देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइन जा रही है और ये अपने पाथ को ऐसे कंप्लीट करता, हौच पौच हो जाता, इसलिए नहीं दिखाता। अगर मैं इन तीन का रिजल्टेंट दिखाता तो इन तीन का रिजल्टेंट ऐसा आता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कई सारी फ्लक्स लाइन होती है, और ये सारे के सारे फ्लक्स लाइन अपने पाथ को कैसे कंप्लीट करती, दैट इज द लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नॉर्थ पोल के अंदर में जितने भी आर्मेचर के कंडक्टर, उनकी वजह से ये फ्लक्स आएगा, और बेटा साउथ पोल के एंटी क्लॉकवाइज आएगा ना। एंटी क्लॉकवाइज एक लाइन दिखा देता हूं यहां पर, साउथ पोल के अंदर में, साउथ पोल के अंडर में जो आर्मेचर के कंडक्टर हैं, वो अपने पाथ को आर्मेचर के थ्रू कंप्लीट करेंगे, और साउथ पोल वाले जो होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लक्स आएगा। ये मैंने ब्लू कलर से आर्मेचर का दिखाया, ये आर्मेचर का फ्लक्स है। ठीक है, इन सभी का फ्लक्स ऐसा होगा। अगर मैं इनका फ्लक्स दिखाता इतने कंडक्टर को, तो ऐसा होता, ये ऐसे अपने पाथ को कंप्लीट करता। अगर मैं इन तीन कंडक्टर का रिजल्टेंट दिखाता तो ऐसा होता, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये आपका ऐसा होता है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? किसी को कोई समस्या? ये मैंने ब्लू कलर से कौन सा फ्लक्स दिखाया है, आर्मेचर का फ्लक्स दिखाया है। सारी फ्लक्स लाइन नीचे है, तो आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन है, फील्ड का फ्लक्स डायरेक्ट एक्सेस की तरफ है। रिजल्टेंट फ्लक्स मैं बनाने वाला हूं, रिजल्टेंट फ्लक्स आई कैन बी ड्रॉ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एक बार में दिखाना चाहते हैं रिजल्टेंट आर्मेचर का, तो राइट हैंड कर्व मूव करिए, यहां से फिंगर आपकी इन करेंगे और यहां से आउट करेंगे, दिस इज लाइक दिस, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सारी फ्लक्स लाइन आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आर्मेचर वाली, दिस इज नथिंग बट द आर्मेचर फ्लक्स। ये मैंने कौन सा फ्लक्स दिखा है, आर्मेचर, लिख देता हूं, ब्लू कलर से मैंने लिखा है आर्मेचर का फ्लक्स, आर्मेचर। लोडेड कंडीशन में फील्ड का फ्लक्स भी होगा, आर्मेचर का फ्लक्स होगा। व्हाट इज द रिजल्टेंट फ्लक्स? ठीक है, जीएनए हमेशा कैसी होती है मेरे भाई, बताओ? जीएनए, जीएनए हमेशा डायरेक्ट एक्सेस के परपेंडिकुलर। देखिए जीएनए मेरी फिक्स रहेगी, एमएनए चेंज हो जाएगी, अभी मैं दिखाता हूं। ठीक है, जैसी लोडेड कंडीशन में आएगी, नो लोड पे जीएनए और एमएनए क्या थी, सेम थी, क्योंकि रिजल्टेंट फ्लक्स भी फील्ड ही फ्लक्स था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं, आ जाओ, फिगर बन गए, आगे चल सकते हैं। चलो, नाउ दिस इज नथिंग बट द, ध्यान से देखिएगा, दिस इज योर डायरेक्ट एक्सेस, दिस इज योर डायरेक्ट एक्सेस,
and this is your quadrature axis. This is the quadrature axis, या फिर इसको हम बोलेंगे जीएनए. दिस इज कॉल्ड जीएनए. ठीक है. अब देखो फील्ड का फ्लक्स आपका डायरेक्ट एक्सेस की तरफ है. नाउ फील्ड का फ्लक्स, जो फील्ड का फ्लक्स है वो मैंने इस कलर से बना है, ये आपका डायरेक्ट एक्सेस की तरफ है. फील्ड का फ्लक्स आपका डायरेक्ट एक्सेस की तरफ है. आर्मेचर का फ्लक्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि मैंने इससे बनाया है. दिस इज द आर्मेचर का फ्लक्स. ठीक है. हम लोग यहां पर बात करें, हेलो, आर्मेचर का फ्लक्स ऐसे है. हेलो, आर्मेचर का फ्लक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फील्ड का फ्लक्स, ये दोनों का रिजल्टेंट निकाल, एयर गैप में रिजल्टेंट, यहां पर मैं रिजल्टेंट निकाल रहा हूं अभी. यहां पर अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा. पोल शू, जो आपके पास पोल का शू है, वहां पर क्या होगा, यहां पर हम लोग अभी एयर गैप में बात करें. एयर गैप में फील्ड का फ्लक्स जो है आपका डायरेक्ट एक्सेस में है, और आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में. यहां पर रिजल्टेंट निकाल रहे हैं. व्हाट इज द रिजल्टेंट? अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो पैरेललोग्राम से यूज करेंगे. पहले के हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन कर देंगे. दिस इज द रिजल्टेंट ना. हेलो, दोनों का रिजल्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, आपको फील्ड फ्लक्स में आर्मेचर का फ्लक्स ऐड करना है, तो आर्मेचर फ्लक्स के पैरेलल लाइन इसके हेड से खींच दीजिए. नाउ दिस इज नथिंग, ध्यान से देखिएगा. नाउ आर्मेचर के फ्लक्स के बराबर पैरेलल लाइन में फील्ड फ्लक्स के हेड से खींचूंगा. नाउ दिस इज फाई ए. रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट पहले के, हेलो, पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन कर दीजिए. ठीक है. नाउ दिस इज नथिंग बट द रिजल्टेंट. दिस इज द रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर, जो कि आपको एयर गैप में दिखाई देगा. और अगर पैरेललोग्राम करना है तो इसके पैरेलल लाइन यहां से खींची, इसके पैरेलल लाइन यहां से खींच दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा है. नाउ दिस इज नथिंग बट द रिजल्टेंट. पैरेललोग्राम मेथड आ गया. दिस इज द फाई एफ. दिस इज द रिजल्टेंट फ्लक्स. चलो, अब एमएनए में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं. एमएनए, अच्छा ये बताओ, पहले आपका आर्मेचर का फ्लक्स नहीं था, तो जो फील्ड फ्लक्स था वही रिजल्टेंट फ्लक्स था, है ना. ये जो फील्ड फ्लक्स था यही आपका क्या था, रिजल्टेंट फ्लक्स था ना. लेकिन जैसे ही आर्मेचर आया, ये रिजल्टेंट फ्लक्स आपका फील्ड फ्लक्स से शिफ्ट हो गया ना. कितने एंगल से शिफ्ट हो गया, इस एंगल को मान रहा हूं थीटा. कितने एंगल से शिफ्ट हो गया, थीटा से. एंगल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. आप अपने फील्ड फ्लक्स या फिर डायरेक्ट एक्सेस से रिजल्टेंट का एंगल देख रहे हैं, डायरेक्ट एक्सेस से कितना शिफ्ट हो गया, दैट इज नथिंग बट द थीटा शिफ्ट हो गया, है ना. रिजल्टेंट आपका जो फ्लक्स है, जैसे ही आर्मेचर का फ्लक्स आया, दैट इज आर्मेचर का फ्लक्स आते ही जो रिजल्टेंट है वो आपका शिफ्ट हो गया. कितने एंगल से शिफ्ट हो गया, लाइक दिस. इस एंगल को मान रहा हूं थीटा. अच्छा, एमएनए की मैंने डिफिनीशन क्या बताई थी. एमएनए हमेशा रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर होती है. पहले क्या था बेटा, जब ये नहीं था तो यही रिजल्टेंट था और इसी के पैरेलल एमएनए थी. अब जो है आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो थीटा एंगल से रोटेट कर गया, तो ये जो एमएनए है वो भी कितने एंगल से रोटेट कर जाएगी, सेम एंगल से. हेलो, ये था ना, हेलो, यहां मैं दिखा रहा हूं, कहां गया दूसरा पेन, कहां गया, इधर देखो. ये रिजल्टेंट फ्लक्स था पहले और ये एमएनए थी. अब देखिए, जैसी आर्मेचर आया तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो थीटा एंगल से क्या कर गया, रोटेट कर गया. जैसे जैसे बेटा रिजल्टेंट फ्लक्स आपका रोटेट करेगा, एमएनए भी क्या होगी जाएगी, परपेंडिकुलर. ये लाइन भी रोटेट कर जाएगी. क्या मेरी बात समझ में आ रही. अगर रिजल्टेंट आपका जो है थीटा रोटेट करेगा तो आपकी जो एमएनए होगी वो जीएनए से कितना रोटेट, सेम एंगल से रोटेट करेगी. क्या मेरी बात समझ में आ रही है. मैं पहले एमएनए बना रहा हूं, यहां देखो. चलो, जीएनए तो फिक्स होती है. जीएनए मैंने आपको हमेशा बताया था, जीएनए हमेशा क्या होने वाली है, क्वाड्रेचर एक्सेस को जीएनए बोलते हैं. अब जो एमएनए क्या होती है, एमएनए हमेशा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट फ्लक्स है ना, इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाइए. हेलो, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन बनाइए. दिस इज योर एमएनए. ब्लू कलर से मैंने दिखाया था यार, ये ब्लू कलर से, ब्लू कलर से दिखाया, इसको ब्लू कलर से कर लो. आर्मेचर का फ्लक्स,
ठीक है। नाउ दिस इज द रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर लाइन खींचे। एमएनए हमेशा रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर, ये रिजल्टेंट है, दिस इज द रिजल्टेंट फील्ड, रिजल्टेंट फील्ड के परपेंडिकुलर लाइन होगी एमएनए। क्या मेरी बात समझ में आई? दिस एंगल इज नथिंग बट द 90 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। और ये बताइए, ये आपका पहले क्या था, ध्यान से दिखेगा, पहले आपका जो है फील्ड फ्लक्स ही रिजल्टेंट था, तो उसी के पैरेलल लाइन आपका एमएनए थी। अब जो है जैसे जैसे आर्मेचर आया, आर्मेचर का फ्लक्स आते ही जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो झुकना स्टार्ट होगा, और वे तो इसके जैसे जैसे रिजल्टेंट फ्लक्स झुकेगा वो उतना ही एंगल से मैग्ने आपका एमएनए भी क्या होगा, शिफ्ट होगा। आपका ये देखिए, रिजल्टेंट फ्लक्स डायरेक्ट एक्सिस से कितना शिफ्ट हुआ, थीटा, तो एमएनए भी जीएनए से कितना शिफ्ट हो जाएगी, थीटा, सेम एंगल से शिफ्ट हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, सेम एंगल से शिफ्ट होगी। ठीक है, चलो, तो ये एंगल भी कितना आएगा आपका, जैसे ही आर्मेचर होगा, आर्मेचर की वजह से, आपको मैंने पहले बताया था कि आर्मेचर की वजह से हमेशा क्या होगा, जब भी आर्मेचर का फ्लक्स आएगा तो मेन फील्ड फ्लक्स को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो आपका क्या हो जाएगा, पहले रिजल्टेंट ऐसा था जब आर्मेचर नहीं था, जैसे रिजल्टेंट आपका शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एमएनए क्या हो जाएगी, शिफ्ट, कितने एंगल से एमएनए शिफ्ट हो गई, सेम एंगल, थीटा विल बी देयर। अब ये जो थीटा एंगल होता है ये आपका फिक्स होता है कि वेरिएबल होता है। अच्छा, इस एंगल को निकाले, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यही होगा। अगर मैं इस एंगल को निकालना चाहूँ कि कितने एंगल से शिफ्टिंग हुई है, रिजल्टेंट फ्लक्स जो है कितने एंगल से शिफ्ट हुआ, या फिर एमएनए कितने एंगल से शिफ्ट हो गई, क्या ये एंगल हमेशा फिक्स रहेगा कि वेरिएबल होगा, ये बताओ। क्या ये एंगल लोड के हिसाब से चेंज होगा कि हमेशा फिक्स वैल्यू से शिफ्ट करेगा, ये बताओ। क्या ये एंगल वेरिएबल एंगल होगा कि फिक्स होगा, हमेशा आपका जो है, जो एमएनए है वो जीएनए से इतने एंगल से शिफ्ट होगी, कि आपका जैसे जैसे लोड चेंज, वेरिएबल एंगल होगा। ध्यान सुनिए कैसे, अगर मैं tan थीटा निकालूं, हेलो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, फाई ए डिवाइडेड बाय फाई एफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, tan इनवर्स पाई ए डिवाइडेड बाई 5। अच्छा ये बताओ, जो फील्ड फ्लक्स है वो कभी बदलेगा क्या, हेलो, फील्ड में डीसी अप्लाई किया है, उसको तो मैं कभी बदलने नहीं वाला, तो फील्ड फ्लक्स तो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन आप देखिए, जो आर्मेचर फ्लक्स किस चीज पर डिपेंड करता है, ये बताओ। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे, हेलो, जैसे जैसे आप डीसी मशीन में लोड को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आर्मेचर में करंट क्या होगा, बढ़ेगा। लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, और अगर आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर जब करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर एमएमएफ भी बढ़ेगा ना, हेलो, नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाइड बाय द करंट, आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर एमएमएफ भी क्या होगा, बढ़ेगा, और आर्मेचर एमएमएफ बढ़ेगा तो आर्मेचर का फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, करंट बढ़ेगा, जितना ज्यादा आर्मेचर में करंट उतना ज्यादा आर्मेचर का फ्लक्स विल बी देयर। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लोड को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आर्मेचर में करंट बढ़ेगा, आर्मेचर में अगर ज्यादा करंट होगा तो आर्मेचर एमएमएफ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, एमएमएफ को हमेशा फाई, दैट इज नथिंग बट द एफ आर से, द एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एमएमएफ, एमएमएफ होता है, एफ होता है, तो हमेशा एमएमएफ को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर्मेचर का जो, जैसे जैसे आर्मेचर का करंट होगा, क्योंकि आर्मेचर का एमएमएफ क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न इन द आर्मेचर इनटू आर्मेचर का करंट। अगर आपका आर्मेचर में करंट बढ़ेगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं, आर्मेचर एमएमएफ क्या होगा, आर्मेचर में नंबर ऑफ टर्न इनटू आर्मेचर करंट। अगर आर्मेचर में करंट बढ़ा तो आर्मेचर एमएमएफ बढ़ेगा, ये लिखा है आर्मेचर का एमएमएफ, एमएमएफ ऑफ आर्मेचर, क्योंकि एमएमएफ की वजह से ही आपका फ्लक्स जनरेट होता है। और अगर आपका आर्मेचर में करंट ज्यादा, एमएमएफ ज्यादा होगा तो आर्मेचर का फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। और बेटा अगर आर्मेचर का फ्लक्स बढ़ा, हेलो, आर्मेचर का फ्लक्स अगर बढ़ा तो ये एंगल भी क्या होने वाला है, ये एंगल भी बढ़ने वाला है, देन थीटा विल बी इंक्रीज्ड। मतलब ये एंगल फिक्स नहीं है, ये एंगल फिक्स नहीं है। जैसे जैसे आप अपनी डीसी मशीन में, हेलो, नो लोड पे ये था रिजल्टेंट फ्लक्स, जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे तो आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स है फिर एमएनए थोड़ा सा शिफ्ट होगा, और लोड बढ़ाएंगे
और शिफ्ट होगा, और लोड बढ़ाएंगे और शिफ्ट होता जाएगा। जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो एमएनए होगा, वैसे वैसे एमएनए जीएनए से क्या करता जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। दिस एंगल इज नॉट फिक्स। ठीक है, चलो एक चीज तो तुमको समझ में यहां एक ये चीज आई कि जैसे ही आर्मेचर का फ्लक्स आएगा आपका जो एमएनए है वो हमेशा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। एमएनए इज नॉट ए फिक्स, जीएनए इज ऑलवेज फिक्स। ठीक है, चलो। और ये जो एंगल है ये वेरिएबल एंगल है, वो लोड के हिसाब से जितना लोडेड मशीन हो उतना ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां भी मैं दिखाता हूं। चलो पहले इसको बना लो। अच्छा एक चीज ये बताइए, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, व्हाट डू यू मीन विद द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट? हाँ, अपने सिंक्रोनस मशीन में सर ने क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट पढ़ाया होगा। व्हाट डू यू मीन विद द क्रॉस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कब बोलते हैं? हाँ, डिस्टॉर्शन होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। लेकिन क्रॉस मैग्नेटाइज कैसे मालूम चलेगा कि भाई क्रॉस मैग्नेटाइज दैट इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड? बिल्कुल सही बोला। यहां पर देखिए, हेलो ये बताइए, अच्छा पहले तो मुझे ये बताइए, जब आर्मेचर का फ्लक्स होगा तो क्या वो फील्ड फ्लक्स को क्रॉस करेगा क्या? हेलो, आर्मेचर जब भी करंट आएगा तो आर्मेचर का फ्लक्स आएगा। ये आर्मेचर का फ्लक्स जो होगा वो फील्ड फ्लक्स को क्रॉस करेगा, 90 डिग्री नीचे की तरफ होगा तो क्रॉस करेगा ना। इसलिए आपका जो आर्मेचर का फ्लक्स होता है उसको क्रॉस फ्लक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस फ्लक्स। वन मोर नेम फॉर द आर्मेचर फ्लक्स इज ए क्रॉस फ्लक्स, क्योंकि जब भी आर्मेचर का फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो फील्ड फ्लक्स को क्रॉस करेगा। और कैसे क्रॉस करेगा? परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा। और अगर आपका आर्मेचर का फ्लक्स फील्ड फ्लक्स के परपेंडिकुलर है तो ये आपका आर्मेचर का फ्लक्स कौन सा इफेक्ट है? क्रॉस मैग्नेटिक क्रॉसिंग इफेक्ट, 90 डिग्री से क्रॉस करेगा क्रॉस में, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जरूर होगा। और ये बताइए, जब ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आया, हेलो, ये जब आया तो इसने आपके रिजल्टेंट फ्लक्स को क्या कर दिया? शिफ्ट। अगर ये ना होता, हेलो, अगर फाई 0 होता तो ये एंगल आता क्या? 0 होते, आपका कोई इफेक्ट नहीं आता, शिफ्टिंग नहीं होती, डिस्टॉर्शन नहीं होता। तो क्रॉस में आपका जो है क्रॉस किया कैसे? मतलब परपेंडिकुलर क्रॉस किया, जिसकी वजह से ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है, रिजल्टेंट फ्लक्स फिक्स हुआ, मतलब एमएनए आपका क्या हुआ? शिफ्ट। आपका अगर ये एंगल 0 डिग्री होता तो ये शिफ्ट ही नहीं होता। तो अगर एमएनए शिफ्ट हो रहा है मतलब रिजल्टेंट विल बी शिफ्टेड। और ये शिफ्टिंग किसकी वजह से हो रही है? इसकी वजह से। क्रॉसिंग इफेक्ट विल बी देयर, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर जो है ये डाउनवर्ड में ना आता, इसकी वैल्यू अगर 0 लग दी तो एंगल 0, ये एंगल 0 तो एंगल 0, देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ द एमएनए। तो एमएनए की शिफ्टिंग पॉसिबल क्यों रही? क्योंकि क्रॉस मैग्नेटाइज। तो मैंने आपको लिखाया क्या था, ध्यान से सुनिए जरा। मैं अभी आपको ग्राफिकल चीजें दिखाऊंगा, अभी तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए, बिल्कुल परफेक्टली आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। यहां मैंने लिखा था क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, कहां गया कहां गया, वेयर? हाँ ये देखो, ड्यू टू द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट there is a distortion or change in the shape in the main field flux। चलो पहले मेन फील्ड फ्लक्स कैसा था? पहले मेन फील्ड फ्लक्स आपका कैसा था? जब आपका आर्मेचर का फ्लक्स नहीं था, ये सीधे सीधे जा रहा था। लेकिन जैसे ही आपका जो है आर्मेचर का फ्लक्स आया, इसने इसको क्रॉस किया तो इसने इसको जो है, जो सीधे जा रहा था इसको टेढ़ा कर दिया ना। क्या शेप बदल गया? सीधे की जगह टेढ़ा हो गया, तो शेप में चेंज आया। और जैसे ही वो सीधे को टेढ़ा करेगा तो मैं आपकी एमएनए शिफ्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दैट इज नथिंग बट दैट इज चेंज इन द शेप ऑफ द फ्लक्स। अभी मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल पीकी वेव आ जाएगी। ठीक है, शेप में चेंज आएगा जिसकी वजह से एमएनए शिफ्ट हो जाएगी। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, क्रॉस किया उसने फील्ड को, जिसकी वजह से एमएनए शिफ्ट होगा। और एमएनए जब शिफ्ट होगा ना तो स्पार्किंग होने लगेगी ब्रश में। अभी देखेंगे कैसे स्पार्किंग होगी। ठीक है, तो यहां पर पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द क्रॉस मैग्नेट। यहां से इतना फिगर बनाने से तुमको ये दिखा कि चूंकि आपका जो जब भी आर्मेचर का फ्लक्स आएगा वो आपका मेन फील्ड फ्लक्स को क्रॉस करेगा। और कैसे क्रॉस करेगा? 90 डिग्री से। कैसे क्रॉस कर रहा है? 90 डिग्री से। कितने एंगल से? 90 डिग्री से। तो क्रॉस किया, आपका आर्मेचर का फ्लक्स क्रॉस करता है तो आर्मेचर के फ्लक्स को बोलते हैं क्रॉस फ्लक्स भी बोलते हैं। और चूंकि कितने एंगल से क्रॉस किया? 90 डिग्री से, तो दैट इज कॉल्ड द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो ये इफेक्ट तो हमेशा होगा।
डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हमेशा होगा। हमेशा आर्मेचर का फ्लक्स इसको क्रॉस करेगा 90 डिग्री से, तो ये इफेक्ट जरूर आएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा अभी देखते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, तो पहले मैं 2 पॉइंट लिखता हूं यहाँ पर। ठीक है, लिखो पहले जरा, लिखो, चलो लिखो जरा। द आर्मेचर फ्लक्स लिखो जरा। द आर्मेचर फ्लक्स that is a phi a, crosses the main field flux, that is phi f, so that armature flux is also called cross flux। और कितने एंगल से क्रॉस करेगा? हमेशा फील्ड फ्लक्स को 90 डिग्री से। और अगर कोई फ्लक्स आर्मेचर को 90 डिग्री से क्रॉस करेगा तो उसकी वजह से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग मतलब फील्ड फ्लक्स से 90 डिग्री पे आपको उसको क्रॉस करना। चूंकि आर्मेचर फ्लक्स crosses the main field flux by the angle of 90 degree. Therefore, this इफेक्ट ऑफ आर्मेचर इज नोन एज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो आर्मेचर के इस इफेक्ट को बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, क्रॉस करना 90 डिग्री से। तो कौन सा इफेक्ट आएगा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ये डाल रहा है फील्ड पे। therefore this इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स, therefore जब ये इसको क्रॉस करेगा तो फील्ड फ्लक्स को इफेक्ट करेगा। therefore दिस इफेक्ट का मतलब 90 डिग्री से क्रॉस करना। therefore दिस इफेक्ट ऑफ आर्मेचर इज known as cross magnetizing effect। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि जब भी आर्मेचर का फ्लक्स आएगा वो फील्ड फ्लक्स को 90 डिग्री से क्रॉस करेगा, मतलब 90 डिग्री पे क्रॉस करेगा, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट तो होने वाला है। अब जरा हम बात कर लें तो दूसरा इफेक्ट। अब क्या होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग की वजह से, ये नहीं समझे, अभी हम लोग ये समझेंगे। पहली चीज तो आपको ये समझ में आई कि जब भी इसको 90 डिग्री से क्रॉस करेगा तो क्या रिजल्टेंट फ्लक्स, जब भी ये फील्ड फ्लक्स को, ये फील्ड फ्लक्स है 90 डिग्री से क्रॉस करेगा तो रिजल्टेंट शिफ्ट होगा, मतलब एमएनए क्या होगा? शिफ्ट होगा। तो ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग की वजह से मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगी? हमेशा जीएनए से शिफ्ट हो जाएगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो लिख रहा हूं। तो पहला इफेक्ट मैं बता रहा हूं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से। कई सारे इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट आपको बता रहा हूं केवल। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग की वजह से क्या होगा? जब ये 90 डिग्री से फील्ड फ्लक्स को क्रॉस करेगा, ड्यू टू दिस
द MNA is shifted from the GNA at angle 90 डिग्री, एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल से आपका जो है MNA शिफ्ट हो जाएगी GNA से, थीटा एंगल से MNA क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो। ये एक इफेक्ट दिखा। डिस्टॉर्शन पिस्टॉर्शन क्या होगा, जो फील्ड फ्लक्स था वो आपका क्या हो जाएगा, आपका कैसा होने वाला है, दैट इज टिल्ट हो जाएगा, थीटा एंगल से टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो सीधी सीधी लाइन जा रही थी वो आपकी क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो आपका शेप भी चेंज होगा, लेकिन शेप मैं आपको दिखाऊंगा पी की शेप आएगा, ठीक है। चलो अभी हम बात करते हैं जरा जो है दूसरा इफेक्ट मैंने आपसे बोला था सेकंड। एक तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आपको दिखा, तो हमेशा जो है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आएगा। लेकिन एक और इफेक्ट मैंने बोला था डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का मतलब है कि आपके फ्लक्स पर पोल क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। फ्लक्स पर पोल, अगर फ्लक्स में अगर हर एक पोल के फ्लक्स में अगर हर एक पोल के फ्लक्स में अगर कमी आ जाएगी तो दैट इज कॉल्ड द डीमैग्नेटाइजिंग। तो क्या आर्मेचर के फ्लक्स, जब भी आर्मेचर में करंट फ्लो का तो आर्मेचर का फ्लक्स आएगा, क्या उसकी वजह से डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आएगा। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का मतलब है कि क्या कोर में, ये जो कोर है, कोर में फ्लक्स की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी, इसको समझते हैं, ठीक है। तो कई बार आपका जो है ये डिपेंड करेगा कि आपने जो कोर का मटेरियल या ये कैसा, अगर कोर का मटेरियल सैचुरेटेड होगा तो आपका फ्लक्स पर पोल कम हो जाएगा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आएगा आर्मेचर की वजह से। और अगर ये बेटा अनसैचुरेटेड मटेरियल को, मतलब सैचुरेशन की दिक्कत ही नहीं है, तो आपका डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट नहीं है। तो पहले मैं इस इफेक्ट को बता रहा हूं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करने जा रहे हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। चलो इतना पहले बना लीजिए और इतना लिख लीजिए। अब जरा जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब भी आर्मेचर का फ्लक्स आएगा, तो आर्मेचर का जब फ्लक्स आएगा तो जो है ये जो हमारे पास पोल है, पोल में हाफ ऑफ द पोल में मेरा जो है आपका फ्लक्स बढ़ेगा और हाफ ऑफ द फ्लक्स, हाफ ऑफ द जो है पोल में जो फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब आर्मेचर का फ्लक्स आधी जगह पे, आधे पोल में फ्लक्स को कम करेगा और आधे पोल में फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश। मैं रिजल्टेंट फ्लक्स ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर मैंने फील्ड फ्लक्स भी ड्रॉ कर रखा है और आर्मेचर का फ्लक्स भी ड्रॉ कर रहा है। इनका रिजल्टेंट कैसा होगा, मैं रिजल्टेंट आपको बताने की कोशिश। तो पहले मैं रिजल्टेंट कहां पर निकाल रहा हूं बेटा, दैट इज आपके पोल कोर पे, फिर पोल शू पे। पोल शू पे ये फील्ड फ्लक्स है और आर्मेचर का फ्लक्स आएगा, तो दोनों का रिजल्टेंट यहां पर कितना होगा। एयर गैप में भी थोड़ी देर में बनाएंगे, ठीक है। एयर गैप में थोड़ी देर में बनाएंगे, पहले हम लोग यहां पर बात करें पोल शू पे, ठीक है। चलो मैं रिजल्टेंट बना, दोनों फ्लक्स मैंने बना रखे थे, मैं रिजल्टेंट आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा जरा ध्यान से। क्या मैं बनाना स्टार्ट करूं। बनाने के लिए मैं केवल एक ही लाइन आपको दिखाऊंगा, एक ही लाइन दिखाऊंगा, समझने की कोशिश करिए, बड़ी वाली लाइन, क्योंकि अगर मैं सारी लाइनें दिखाने लगूंगा तो आपको दिक्कत होने लगेगी। पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मेरा पोल शू है वो अनसैचुरेटेड मटेरियल का बना है। किसका बना है, अनसैचुरेटेड। सैचुरेशन की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सैचुरेशन की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जैसे जैसे आप जो है अपने फील्ड करंट को बढ़ाते जाएंगे या फिर जैसे जैसे आपका करंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसमें फ्लक्स भी लीनियर बढ़ता जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं ना। पीएच कर्व सर ने आपको पढ़ाया होगा, अनसैचुरेटेड मटेरियल में आपका जो है अगर करंट बढ़ता है। अच्छा ये बताइए फ्लक्स किसकी वजह से आता है, एमएमएफ की वजह से। अगर एमएमएफ बढ़ेगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो हम लोग पहले बात करें अनसैचुरेटेड मटेरियल, ठीक है। पहले मैं बात करूं अनसैचुरेटेड। अगर अनसैचुरेटेड मटेरियल है तो आर्मेचर का जो फ्लक्स होगा, क्या उसकी वजह से आपका डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आएगा। डीमैग्नेटाइजिंग का मतलब है कि जो फ्लक्स है आपका, फ्लक्स पर पोल, एक पोल में जो फ्लक्स की मात्रा है वो बढ़ेगी कि घटेगी, ये देखना चाहते हैं। अगर मात्रा घट गई फ्लक्स पर पोल तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आएगा, नहीं घटी तो आपका डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। चलो पहले हम बात करने वाले हैं अनसैचुरेटेड को। पहले मैं बात करने जा रहा हूं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के बारे में। धीमे धीमे मैं डिस्कस करूंगा और सारी बातें आपको क्लियर होती जाएंगी, बस मेरी बातें सुनते जाइएगा। पहले हम बात करने वाले हैं, अच्छा जो मशीन होती है वो सैचुरेटेड मटेरियल की बनी होती कि अनसैचुरेटेड। सैचुरेट कर जाता है, अगर फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो सैचुरेटेड मटेरियल होता है। लेकिन हम बात करें अनसैचुरेटेड मशीन है तब क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। चलो अनसैचुरेटेड मटेरियल के बारे में बात करें, ठीक है। अनसैचुरेटेड मटेरियल,
unsaturated मटेरियल, या फिर हम लिख रहे हैं देयर इज ए नो प्रॉब्लम ऑफ सैचुरेशन इन द डीसी मटेरियल, अनसैचुरेटेड मटेरियल, और देयर इज ए नो प्रॉब्लम, there is no problem, there is no problem of saturation in the पोल शू। पोल शू में कोई भी सैचुरेशन की प्रॉब्लम नहीं है, इस मटेरियल से बने हैं कि उसमें कोई भी सैचुरेशन की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो मैं अब रिजल्टेंट फ्लक्स ड्रॉ करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जनरेटर के केस में बात कर रहे हैं, जनरेटर के केस में चलो रिजल्टेंट फ्लक्स ड्रॉ कर रहा हूं। अनसैचुरेटेड मटेरियल के बारे में बात करें, जब हमारा जो पोल शू है वो अनसैचुरेटेड मटेरियल के बने हैं, तो बीएच कर्व होगा वो लीनियर होगा। ठीक है, बीएच कर्व इज नथिंग बट द लीनियर विल बी देयर। चलो इधर आ जाओ। चलो मैं आपको रिजल्टेंट ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, सेम थिंग विल बी देयर। ये आपका आर्मेचर हो गया, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर सैचुरेशन की दिक्कत नहीं है तो क्या डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा कि नहीं? चलो दिस इज द डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, दिस इज द डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, और एक क्वाड्रेचर मैं बिल्कुल रिजल्टेंट ड्रॉ करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आपको दिख जाएगा कि अगर अनसैचुरेटेड मशीन है तो आर्मेचर रिएक्शन का कौन सा इफेक्ट कंसीडर किया जाएगा। दिस इज द क्वाड्रेचर एक्सेस, इसी को बोलते हैं GNA। नाउ दिस इज, यहां पर मैं 4 लाइनें दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, फील्ड की। ऊपर भी 4 दिखा रहा हूं, नीचे भी 4 दिखा रहा हूं। अच्छा, अगर हर एक पोल में बात करें, जब आर्मेचर का फ्लक्स नहीं है तो हर एक पोल में कितनी फ्लक्स लाइन दिखा रहा हूं मैं? 8 फ्लक्स लाइन दिखा रहा हूं। अगर 8 की 8 फ्लक्स लाइन बरकरार रहेंगी तो फ्लक्स पर पोल बदलेगा नहीं। अगर फ्लक्स पर पोल नहीं बदल रहा है तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे। ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, चलो नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये मैंने बनाया आपका फील्ड फ्लक्स। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस की तरफ। चलो यहां पर मैं कंडक्टर दिखा देता हूं। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, दिस इज 7, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड दिस इज 14। चलो, आर्मेचर का जो फ्लक्स है, यहां पर जो करंट है नॉर्थ पोल के अंदर में क्या है, क्रॉस, और साउथ पोल के अंदर पे क्या है, डॉट। जब मशीन मेरी अनसैचुरेटेड है तब रिजल्टेंट ड्रॉ कर रहा हूं, पोल कोर पे भी ड्रॉ कर रहा हूं, पोल शू पे भी, और आपका एयर गैप में भी। ठीक है, दिखा रहा हूं आपको। अनसैचुरेटेड मशीन विल बी देयर। ठीक है, यहां देखिएगा, नाउ दिस इज द नॉर्थ पोल, एंड दिस इज साउथ पोल। ठीक है, चलो, ये आर्मेचर का फ्लक्स है। देखिए, आर्मेचर का फ्लक्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, 90 डिग्री से क्रॉस करेगा, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट तो आने ही वाला है, ये इफेक्ट तो होगा ही। अनसैचुरेटेड मशीन है तो क्या डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा? नाउ दिस इज नथिंग बट द आर्मेचर का फ्लक्स। ठीक है, दिस इज द आर्मेचर का फ्लक्स। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट तो आपको दिख रहा है, लेकिन अगर अनसैचुरेटेड मशीन है तो क्या डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा कि नहीं? प्रैक्टिकल कंडीशन में डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में सैचुरेट कर जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने जो मटेरियल यूज किया गया है वो अनसैचुरेटेड है, ठीक है, चलो मैं रिजल्टेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। रिजल्टेंट यहां पर ये बताइए, जनरेटर के केस में हम बात कर रहे हैं, जनरेटर के केस में, जनरेटर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे। जनरेटर के केस में ये आपका लीडिंग पोल टिप था, ये आपका ट्रेलिंग पोल टिप था, ये आपका लीडिंग पोल टिप था, और ये आपका ट्रेलिंग पोल टिप था। ध्यान से देखना, मैं रिजल्टेंट ड्रॉ कर रहा हूं। यहां देखो, हेलो, यहां पर हाफ ऑफ द पोल शू पे, यहां पर बात करते हैं, हेलो, यहां पर, यहां बोर्ड पे देखो, यहां पर, हेलो, यहां पर देखिए जरा, ये आर्मेचर का फ्लक्स है, ये आर्मेचर का फ्लक्स है, यहां देखिएगा जरा। इतने हाफ में देखिए जरा, हाफ में, ये फील्ड का फ्लक्स है, ये फील्ड का फ्लक्स है, और आर्मेचर का फ्लक्स इसके जस्ट अपोजिट है क्या? हेलो, ये फील्ड का फ्लक्स है, ये फील्ड का फ्लक्स है, ये वाला फील्ड का फ्लक्स। फील्ड के फ्लक्स की डायरेक्शन दिखा देता हूं तुम्हें, ये फील्ड के फ्लक्स की डायरेक्शन है, यहां पर देखिए, दिस इज द फील्ड का फ्लक्स। हाँ, ये फील्ड का फ्लक्स है। यहां पर देखो, यहां पर आपका मैं बात करूंगा टेलिंग पोल ट्रिप पे, देखो टेलिंग पोल टिप, जो आपका जो है पोल होगा उसके टेलिंग पोल टिप पे आप देखेंगे कि आपका ये फील्ड फ्लक्स है, फील्ड फ्लक्स ऐसा है, और आर्मेचर का फ्लक्स इसके अपोजिट है, तो ये इसको घटाने की कोशिश करेगा ना। ट्रेलिंग पोल टिप पे, जनरेटर के केस में ट्रेलिंग पोल टिप में आर्मेचर का फ्लक्स क्या करेगा, इसको घटाने की कोशिश करेगा, यहां पर रिजल्टेंट फ्लक्स घट जाएगा। आर्मेचर का फ्लक्स अपोजिट है, ये इसको घटाने की कोशिश करेगा। और यहां पर आप देखेंगे टेलिंग पोल टिप पे, जनरेटर के केस में टेलिंग पोल टिप में ये फील्ड का फ्लक्स है, और ये आर्मेचर, इसी की डायरेक्शन में आर्मेचर का फ्लक्स फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन में, यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर इस जगह पे ट्रेलिंग पोल टिप पे, कहां पर, टेलिंग पोल टिप, यहां पर आपका जो फील्ड का फ्लक्स है और आर्मेचर का फ्लक्स है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, फील्ड का फ्लक्स और आर्मेचर का फ्लक्स ऐड हो जाएंगे। यहां पर एडिटिव नेचर है, यहां पर आर्मेचर का फ्लक्स आपके टेलिंग पोल टिप में बढ़ाने की कोशिश करेगा और लीडिंग पोल टिप में घटाने। यहां पर क्या होगा, हेलो, यहां पर
यहां पर फील्ड का फ्लक्स और आर्मेचर का फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में है। दैट इज यहां पर आपका आर्मेचर का फ्लक्स, हेलो, आर्मेचर का फ्लक्स फील्ड फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा, यहां पर बढ़ाने की कोशिश करेगा। यहां पर आर्मेचर का फ्लक्स फील्ड फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ऐसे दिखा देता हूं, यहां पर ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं। यहां पर इस रीजन में टेलिंग पोल टिप पे आर्मेचर फ्लक्स एंड फील्ड फ्लक्स आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, कहां पर? टेलिंग पोल टिप पे। टेलिंग पोल टिप पे आर्मेचर का फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स आपकी सेम डायरेक्शन में है, तो आर्मेचर का फ्लक्स यहां पर ट्रेलिंग पोल टिप पे फील्ड फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहां पर फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लीडिंग पोल टिप पे क्या होगा? जनरेटर के केस में लीडिंग पोल टिप पे यहां पर देखिए आपका फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर फ्लक्स आर इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर जो है, जो आर्मेचर का फ्लक्स है, यहां पर आर्मेचर का फ्लक्स फील्ड फ्लक्स को क्या करने की कोशिश करेगा? घटाने की कोशिश करोगे, यहां पर बढ़ाने की कोशिश। जनरेटर के केस में लीडिंग पोल टिप पे आपका फ्लक्स आपका जो है घटेगा, और टेलिंग पोल टिप पे आपका जो है हमेशा आर्मेचर का फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश। यहां भी देख लो, यहां भी सेम चीज है मेरे भाई। हेलो, ये लीडिंग पोल टिप है। हेलो, लीडिंग पोल टिप, लीडिंग पोल टिप पे आपका फील्ड का फ्लक्स और आर्मेचर का फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर दैट इज फील्ड फ्लक्स and armature flux are in the opposite direction। कहां पर बेटा? लीडिंग पोल टिप पे। लीडिंग पोल टिप पे हमेशा, जनरेटर के केस में लीडिंग पोल टिप पे हमेशा आपका जो है, जो आर्मेचर का फ्लक्स होगा वो फील्ड फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। यहां पर आपका जो है आर्मेचर का फ्लक्स, लीडिंग पोल टिप पे आर्मेचर का जो फ्लक्स होगा वो फील्ड फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। और टेरिंग पोल टिप पे, इधर 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 बोर्ड पे, टेरिंग पोल टिप पे देखो आपका जो फील्ड का फ्लक्स है और आर्मेचर का फ्लक्स है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर फ्लक्स आर बोथ in the same direction, in the same direction। तो टेलिंग पोल टिप पे हमेशा, जनरेटर के केस में टेलिंग पोल टिप पे जो आपका फ्लक्स होगा वो हमेशा एडिटिव नेचर का होगा, मतलब आर्मेचर का जो फ्लक्स होगा वो फील्ड फ्लक्स को हमेशा बढ़ाएगा। अब हम देखना चाहते हैं जो ये हेलो, ये जो मटेरियल है ना, ये आपका कैसा है बेटा? लीनियर मटेरियल है, सैचुरेशन नहीं है। तो जितना बेटा, हेलो, यहां पर ये बताओ, इधर बताओ, हेलो, लीडिंग पोल टिप पे जितना आर्मेचर यहां पर घटाने की कोशिश कर रहा है और उतना ही आपका ट्रेलिंग पोल टिप में बढ़ाने। हेलो, यहां पर एक आर्मेचर की लाइन है, यहां भी एक आर्मेचर की लाइन है। जितना बेटा आपका लीडिंग पोल टिप में आर्मेचर का फ्लक्स घटाने की कोशिश करेगा उतना ही बढ़ाने की कोशिश करता है। जितना आपका लीडिंग पोल टिप पे आर्मेचर का फ्लक्स घटाने की कोशिश करेगा उतना बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड रीजन में तो जितना घटाएगा उतना ही बढ़ाएगा, फ्लक्स पर पोल कांस्टेंट ही रहेगा। अभी मैं दिखा रहा हूं। मान लीजिए आपका जो है कैसा मटेरियल है? नॉन सैचुरेटेड। अब मैं बना रहा हूं, यहां पर देखिए इनका रिजल्टेंट मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जितना बेटा आपका लीडिंग पोल टिप में वो घटाएगा उतना ही बढ़ाएगा। देखो आर्मेचर, आर्मेचर को ब्लू कलर से देखो, ब्लू कलर से जितना ये घटा रहा है उतना बढ़ा रहा है। लीडिंग में, जनरेटर के केस में लीडिंग पोल टिप पे घटाएगा और टेलिंग पोल टिप पे बढ़ाएगा, सेम इफेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर अनसैचुरेटेड मशीन है तो जितना घटेगा उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, फ्लक्स पर पोल कांस्टेंट रहेगा। अगर फ्लक्स पर पोल में कोई अंतर नहीं है तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट नहीं आएगा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट नहीं आएगा अनसैचुरेटेड मशीन में। दिखा रहा हूं, देखिएगा जरा।
केवल कौन सा इफेक्ट आएगा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। हेलो, क्रॉस ये वाला इफेक्ट तो आ रहा है, क्रॉस कर रहा है इसको 90 डिग्री से, ये इफेक्ट तो आ रहा है, लेकिन घटा नहीं पाएगा। देखो मैं दिखाता हूं, क्या इतना बना लिया आपने? रिजल्टेंट भी इसी के नीचे बनाऊंगा, इसी के नीचे रिजल्टेंट अभी बनाऊंगा। आ जाओ, चलो यहां पर बात करें, आपका जो मटेरियल यूज किया गया है वो अनसैचुरेटेड। हेलो, यहां देखो, मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, समझने की कोशिश करिएगा। अनसैचुरेटेड मटेरियल यूज किया गया है। फॉर अनसैचुरेटेड मटेरियल, अनसैचुरेटेड मटेरियल, ठीक है। यहां पर मैं आपको फ्लक्स दिखा रहा हूं, और यहां पर मैं आपको करंट या फिर एमएफ, करंट क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट विल बी देयर, ठीक है। तो यहां पर एमएफ बोलिए या फिर करंट बोलिए, करंट और एमएमएफ दिखा रहा हूं। एक्चुअली में एमएमएफ की वजह से फ्लक्स आता है, ठीक है। अच्छा, सैचुरेशन की दिक्कत नहीं, तो बीएच कर्व कैसा बनेगा? लीनियर। बीएच कर्व कैसा होगा? लीनियर। हेलो, बी इज प्रोपोर्शनल टू फाई ना, बीएच कर्व में यहां बी इज प्रोपोर्शनल टू फाई, और एच मतलब क्या होता है? दैट इज आपका प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट इज प्रोपोर्शनल टू एमएमएफ। तो बीएच कर्व होगा, लीनियर कर्व होगा। ध्यान से देखिएगा, सैचुरेशन की कोई दिक्कत नहीं है, सैचुरेशन की कोई दिक्कत है, बीएच कर्व बिल्कुल लीनियर है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अब देखो जरा, हेलो, फील्ड करंट फ्लो करेगा, फील्ड करंट की वजह से, हेलो, फील्ड करंट की वजह से फील्ड फ्लक्स आएगा। हेलो, फील्ड वाइंडिंग में आपने फील्ड करंट फ्लो कराया होगा, फील्ड करंट जब फ्लो करेगा तो फील्ड करंट की वजह से फील्ड में एमएमएफ आएगा, उसकी वजह से फील्ड आपका जो है क्या आने वाला है? फील्ड फ्लक्स आने वाला है। तो मैं मान के चलो फील्ड करंट आईएफ था। हेलो, फील्ड करंट क्या था? आईएफ। आईएफ की वजह से फील्ड में एमएफ प्रोड्यूस होगा, एनएफ इंटू आईएफ। फील्ड में नंबर ऑफ टर्न है एनएफ इंटू आईएफ, उसकी वजह से फील्ड फ्लक्स आया होगा। फिर आर्मेचर में करंट आया, आर्मेचर का करंट, हेलो, आर्मेचर के करंट की वजह से आर्मेचर में एमएमएफ आएगा, और आर्मेचर का जो एमएमएफ होगा वो आपका लीडिंग पोल टिप में फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। जितना वो कम करेगा उतना ही टेलिंग पोल टिप में बढ़ाएगा, जितना आपका लीडिंग पोल टिप में कम करेगा उतना ही बढ़ाएगा। सेम इफेक्ट, बढ़ाएगा और घटाएगा दोनों साइड, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा जरा ना, यहां पर मैं दिखा रहा हूं, पहले तो मैं फील्ड फ्लक्स का एक्चुअल फ्लक्स दिखा रहा हूं। हेलो, फील्ड में करंट फ्लो कर रहा है, हेलो, फील्ड में कितना करंट फ्लो किया? आईएफ, जिसकी वजह से फील्ड में क्या प्रोड्यूस होगा? एमएमएफ। फील्ड का एमएमएफ है एफएफ, इसकी वजह से, हेलो, फील्ड करंट की वजह से फील्ड में एमएमएफ आया, उसकी वजह से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ? हेलो, यहां पर मैं फ्लक्स दिखा रहा हूं, फील्ड करंट की वजह से, हेलो, फील्ड करंट की वजह से फील्ड में कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ? दैट इज आईएफ। ध्यान से देखिएगा, क्लियर है। अब आर्मेचर करंट आया, हेलो, आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट की वजह से, आर्मेचर की करंट की वजह से आर्मेचर एमएमएफ आएगा। वो आर्मेचर एमएमएफ आपका जो है एक साइड पे फ्लक्स को घटाएगा, और एक साइड, जितना मैं घटाऊंगा उतना ही बढ़ाऊंगा। हेलो, इस फील्ड फ्लक्स को जितना बढ़ाऊंगा उतना ही घटाने की कोशिश करेगा। अगर लीनियर होगा तो जितना ये बढ़ाएगा फ्लक्स उतना ही वो घटाएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बिल्कुल सेम रहेगा। अगर जितना बढ़ा एक साइड पे उतना ही घटा, रिजल्टेंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। समझाने की कोशिश करता हूं, अगर लीनियर कर हुआ। अब देखो, आर्मेचर का करंट आएगा, ठीक है, आर्मेचर में करंट फ्लो करेगा। आर्मेचर में जब करंट फ्लो करेगा तो ध्यान रखिएगा, आर्मेचर में मान लीजिए आईए करंट फ्लो किया, आईए करंट की वजह से, हेलो, आईए करंट की वजह से, आर्मेचर के करंट की वजह से आर्मेचर एमएमएफ आएगा। वो आर्मेचर एमएमएफ क्या करेगा? इस फील्ड फ्लक्स को आधे पोल में बढ़ाएगा, और आधे पोल, जितना मैं आगे दिखाऊंगा उतना ही पीछे, जितना वो बढ़ाएगा एक साइड पे उतना ही घटाएगा, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, ये आपका जो है, जितना जो है आपका ये बढ़ाएगा, जितना ये बढ़ाएगा उतना ही घटाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं दिखा रहा हूं,
आर्मेचर करंट, ध्यान से देखिएगा, आर्मेचर करंट, देखो करंट इस साइड में दिखाना है ना, करंट इस साइड पे, तो मैं दिखाऊं कि आर्मेचर में कितना करंट फ्लो किया। आइए, इस आर्मेचर करंट की वजह से कौन सा फ्लक्स आएगा, कौन सा एमएफ आएगा, दैट इज आर्मेचर का एमएमएफ आएगा। और ये आर्मेचर का जो एमएमएफ होगा वो आपका जो है, यहां से आपका जो है आर्मेचर की करंट की वजह से आर्मेचर एमएफ होगा, और ये एमएमएफ क्या होने वाला है, फ्लक्स को बढ़ाएगा। ठीक है, पहले फील्ड में इतना करंट था तो आधे साइड पे करंट, आर्मेचर का करंट एडिटिव नेचर में, और आधा, आधे करंट जो है, जो एमएफ है, आधा एडिटिव नेचर में, आधा सब्ट्रैक्टिव। तो दिस इज, जितना जो है ये ऐड करेगा एक पोल साइड पे, लीडिंग पोल टाइप में, टेलिंग पोल टाइप में, जितना आपका आर्मेचर का एमएफ फ्लक्स को बढ़ाएगा उतना ही ये घटाएगा। ठीक है, उतना ही मैं पीछे साइड में दिखा रहा हूं, ये आर्मेचर का करंट की वजह से आर्मेचर का एमएमएफ आएगा, और जितना ये फ्लक्स को, हेलो लीनियर कर्व है ना, जितना ये आपका जो है बढ़ाएगा, आर्मेचर के एमएमएफ फ्लक्स को बढ़ाने, आर्मेचर का जो एमएमएफ होगा वो फ्लक्स को बढ़ाएगा। चलो, जितना इसने बढ़ाया, अगर लीनियर होगा, इसने बढ़ाया, इस आर्मेचर के करंट या फिर आर्मेचर की फ्लक्स की वजह से फ्लक्स में कितनी बढ़ोतरी होगी, फील्ड का फ्लक्स एक साइड इतना बढ़ जाएगा, फील्ड का फ्लक्स लीनियर है ना, इतना बढ़ जाएगा, और उतना ही एक साइड पे घटाएगा। फील्ड के फ्लक्स अगर लीनियर कर्व है, लो लीनियर कर्व है, लीनियर कर्व है, तो जितना इसने बढ़ाया उतना ही इसको घटाया। क्या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बिल्कुल एक समान है? फील्ड का फ्लक्स एक साइड पे जितना बढ़ेगा उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट विल बी सेम। हाँ, जैसे एक साइड पे फील्ड का फ्लक्स जितना बढ़ जाएगा, एक तीर दिखाया है, उतना ही पोल पे, उतना ही दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सैचुरेशन की दिक्कत नहीं, तो एक साइड पे वो बढ़ा देगा, एक लाइन बढ़ा देगा और एक लाइन यहां पर कम कर देगा, सैचुरेशन की कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जिस समय ये, हेलो, अगर ये कर्व आपका कैसा होता, सैचुरेटेड होता, ध्यान से देखिए, अगर ये सैचुरेटेड होता तो जितना इसने बढ़ाया था इंक्रीमेंट कम होता, लेकिन यहां पर डिक्रीमेंट ज्यादा होता, तो नेट में फ्लक्स कम हो जाता। जब मैंने अनसैचुरेटेड लाइन बनाऊंगा ना, अनसैचुरेटेड में, अगर सैचुरेटेड मटेरियल होता तो एक साइड पे ये बढ़ाता, जब ये बढ़ाता तो इसके ऊपर जो है फ्लक्स में इंक्रीमेंट केवल इतना होता, लेकिन उतने से घटाता भी, घटाने वाला इंक्रीमेंट ज्यादा होता, नेट में जो फ्लक्स होता ना वो आपका कम हो जाता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर फ्लक्स पर पोल कम होगा तो दैट इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा जरा, ये अगर सैचुरेशन की दिक्कत नहीं है तो एक साइड पे जितना फ्लक्स बढ़ेगा, एक साइड पे जितना फ्लक्स बढ़ेगा, जितना फ्लक्स बढ़ेगा उतना ही दूसरी साइड पे फ्लक्स कम हो जाएगा। सेम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, चलो आ जाओ जरा, मैं रिजल्टेंट बनाता हूं, रिजल्टेंट देखिएगा जरा, रिजल्टेंट कैसा होगा। यहां पर आपको मालूम चल गया, हेलो, यहां पर कितनी लाइन बनाऊंगा, हेलो, चार तो फील्ड वाली है, चार तो फील्ड वाली है, और एक ये इस साइड पे फ्लक्स बढ़ जाएगा और इस साइड पे फ्लक्स कम हो जाएगा, एक इसको कैंसिल करिए, यहां तीन लाइन हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही? यहां पर तीन लाइनें हो जाएंगी और यहां पर पांच लाइनें हो जाएंगी। अच्छा, यहां पर कैसा होगा, हेलो, यहां पर फील्ड की लाइन ऐसी है और आर्मेचर की लाइन ऐसी है, तो ये इसको शिफ्ट कर देगा। एयर गैप में, एयर गैप में फील्ड का फ्लक्स ऐसा है, आर्मेचर का फ्लक्स ऐसा है, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट विल बी देयर। यहां पर रिजल्टेंट कैसा बनेगा, दिस इज द रिजल्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां का रिजल्टेंट मैं तुमको बनवा चुका हूं, यहां का रिजल्टेंट मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कैसा बनेगा रिजल्टेंट। दोनों को जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट मशीन के अंदर कैसा बनेगा, आ जाओ जरा। चलो, अनसैचुरेटेड मशीन में ऐसा आएगा, मैं बिल्कुल ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
अनसैचुरेटेड मशीन में कौन सा इफेक्ट आएगा? देखो, रिजल्टेंट ड्रॉ करो अनसैचुरेटेड मशीन में। टी एक्सेस दिस इज द क्वाड्रेचर एक्सेस या फिर जीएनए। ठीक है, हेलो हेलो इधर देखो, यहां बोर्ड पे, हेलो ये कौन सा टिप था बेटा? ये था लीडिंग पोल टिप और ये ट्रेलिंग पोल टिप। ये लीडिंग पोल टिप और ये टेलिंग पोल टिप। जनरेटर था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको रोटेट कर रहे थे। ठीक है, दिस इज द जनरेटर। चलो, हेलो, आर्मेचर का जो फ्लक्स होगा, हेलो बोर्ड पे देता हूं, आर्मेचर का जो फ्लक्स होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स है, आर्मेचर का फ्लक्स टेलिंग पोल टिप पे फ्लक्स को बढ़ा देगा, टेलिंग पोल टिप में फ्लक्स बढ़ा देगा और लीडिंग पोल टिप पे फ्लक्स को घटा देगा। यहां भी 4 लाइन थी, यहां आर्मेचर यहां पर 1 लाइन कम कर देगा और यहां बढ़ा देगा। ध्यान से देखिएगा, मैं रिजल्टेंट फ्लक्स ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर देखते जाओ, यहां पर कितनी लाइन दिखा रहा हूं, 1 2 3 1 2 3 4। और आर्मेचर वाली मैं एक्स्ट्रा लाइन दिखा देता हूं ब्लू कलर से, आर्मेचर वाली, यहां पर फ्लक्स बढ़ा दिया आर्मेचर। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो, आर्मेचर ने लीड, हेलो, जनरेटर के केस में टेलिंग पोल टिप पे आर्मेचर जो होता है वो पोल शू के अंदर फ्लक्स को बढ़ा देगा और लीडिंग पोल टिप में घटा देगा। यहां पर कितनी लाइन आएंगी? केवल 3 लाइन है, 1 2 एंड दिस इज 3। यहां पर फ्लक्स कम हो जाएगा। यहां देखो, हेलो, लीडिंग पोल टिप पे लाइन कम हो जाएंगी, 1 2 एंड दिस इज 3, और टेलिंग पोल टिप में बढ़ जाएंगी, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। आर्मेचर की वजह से एक्स्ट्रा लाइन है। क्या यहां पर किसी को कोई दिक्कत है? हेलो, लीनियर कर्व है, जितना बढ़ाया उतना ही घटाया, फ्लक्स पर पोल अभी कांस्टेंट आएगा। हेलो, यहां देखो बीच में एयर गैप में, हेलो, एयर गैप, एयर गैप में, एयर गैप, हेलो, एयर गैप के बीच में कैसा बनेगा? हेलो, एयर गैप में रिजल्टेंट बताओ, हेलो, एयर गैप के बीच में, हेलो, एयर गैप के बीच में ये आपका कौन सा फ्लक्स था? फील्ड फ्लक्स, फील्ड लाइन ऐसी थी ना, और आर्मेचर की लाइन कैसी थी? ये थी। दोनों का रिजल्टेंट कैसा होगा? दोनों का रिजल्टेंट क्या ऐसा आएगा? तिरछी लाइन आएगी और कितने एंगल से शिफ्ट हुआ? कितने एंगल दिखाया था? थीटा माना था ना, थीटा, थीटा विल बी देयर, दिस इज द थीटा, दिस इज थीटा। हेलो, यहां पर जब मैं जो है, हेलो, आर्मेचर और फील्ड को ऐड करेंगे, तिरछी लाइन आएंगी, देखो कैसी लाइन आएंगी, रिजल्टेंट कुछ ऐसा दिखेगा। हेलो, मैं बना रहा हूं,
दिस इज द रिजल्टेंट फ्लक्स। चलो इसको थोड़ा सा और बेटर बनाता हूं। दिख रहा होगा आपको कैसी लाइन बने, तिरछी लाइन बनेगी। बीच में तिरछी लाइन बनेगी। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, एंड दिस इज आठ। ठीक है, चलो एक साइड पे लीडिंग पोल टिप पे लाइंस बढ़ जाएंगी। एक, दो, तीन, चार। और ये बेटा आर्मेचर की वजह से एक एक्स्ट्रा लाइन इस टेलिंग पोल टिप पे बढ़ी थी। ठीक है, और यहां पर बेटा लीडिंग पोल टिप पे लाइनें घट जाएंगी। एक, दो, एंड दिस इज तीन। देखो
ठीक है। लीडिंग पोल टिप पे, हेलो, लीडिंग पोल टिप पे लाइन घट गई है और टेलिंग पोल टिप पे फ्लक्स बढ़ गया। लीडिंग पोल टिप पे फ्लक्स कम हो गया है आर्मेचर की वजह से, और बेटा टेलिंग पोल टिप पे फ्लक्स आपका बढ़ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज द रिजल्टेंट फ्लक्स आपको दिखेगा। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट। मैंने रिजल्टेंट फ्लक्स ड्रॉ किया फाई आर। अच्छा ये तो हेलो, ये तो आपका जीएनए हो गया, हेलो, जीएनए बना दिया। और आपका जो एमएनए क्या होता है? रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर, हेलो, रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर लाइन खींचने जा रहा हूं। जीएनए भी दिखा रहा हूं तुमको, जीएनए, जीएनए रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर लाइन। जीएनए खींच रहा हूं, ये रिजल्टेंट फ्लक्स ड्रॉ किया, रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर लाइन खींच दी है। दिस लाइन इज एमएनए। ये लाइन आपकी एमएनए है, इसको मैं दिखा रहा हूं यहां। एमएनए, एमएनए हमेशा रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर होता है। एंड दिस एंगल कितने एंगल से शिफ्ट हो गया है? थीटा एंगल। क्या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है? ये बताइए। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, हेलो, पहले फ्लक्स लाइन ऐसे इसको क्रॉस किया तो इसने इसको मोड़ दिया, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट दिख रहा है। लेकिन क्या डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट दिखा है? क्या फ्लक्स पर पुल कम हुआ? यहां देखो, जब आर्मेचर नहीं था, जब आर्मेचर नहीं था तो कितनी फ्लक्स लाइन जा रही थी पर पोल? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फ्लक्स लाइन जा रही थी। लेकिन जब आपका आर्मेचर का इफेक्ट हमने कंसीडर किया तो भी कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक लाइन यहां पर कम की तो एक लाइन यहां पर बढ़ा दी, बढ़ा दी ना आर्मेचर ने। यहां पर एक लाइन कम की तो यहां एक लाइन बढ़ा दी। जितना डिक्रीमेंट किया एक पोल में, आधी पे पोल लीडिंग पोल टिप में घटाएगा और टेलिंग पोल टिप में बढ़ाएगा। क्योंकि लीनियर मैग्नेटिक सर्किट जितना फ्लक्स को कम करेगा उतने फ्लक्स को बढ़ा देगा। तो क्या फ्लक्स पर पोल में कमी आई? फ्लक्स पर पोल में कमी नहीं आई, तो देयर इज नो इफेक्ट। तो क्या डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है? नहीं, यहां पर केवल क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपने जो है कैसा अनसैचुरेटेड मशीन की बात करते हैं, अनसैचुरेटेड मशीन में आर्मेचर का जो फ्लक्स होता है वो केवल कैसा होता है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। वो इसको क्रॉस करेगा जिसकी वजह से आपका जो एमएनए है वो केवल शिफ्ट हो जाएगी, उसके फ्लक्स में डिस्टॉर्टेड करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं? अनसैचुरेटेड, लेकिन सैचुरेटेड प्रैक्टिकल जो मशीन होती है वो सैचुरेटेड होती है। तो यहां पर अभी फ्लक्स पर पोल कम हो जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ में मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां मैं लिख रहा हूं, जरा देखिए, इतना लिखिए जरा। अच्छा ये बताइए, जनरेटर के केस में, जनरेटर के केस में एमएनए, हेलो, जिस डायरेक्शन में आपका जनरेटर रोटेट कर रहा है क्या एमएनए भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है? हेलो, जनरेटर इसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एमएनए भी कितना शिफ्ट हुआ है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जनरेटर के केस में एमएनए आपके जनरेटर की रोटेशन की डायरेक्शन में ही क्या होती है? शिफ्ट होती है। लेकिन अगर ये मोटर होता तो मोटर कैसी रोटेट हो रही होती? ऐसे। मोटर के रोटेशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका एमएनए क्या होता? शिफ्ट होता। अगर ये मोटर होती, जनरेटर छोड़ दो, मोटर होती तो ऐसे रोटेट करता। और आपका जो एमएनए होती वो कैसे शिफ्ट होती? डायरेक्शन वही है, हमेशा एंगल थीटा से। आर्मेचर का फ्लक्स नीचे ही आएगा, ये आएगा, ये इसको थीटा से शिफ्ट करेगा।
तो मोटर के केस में जो एमएनए होती है वो आपके रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, शिफ्ट होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मोटर के केस में, मोटर अगर होती, मोटर के केस में आपका मोटर इस डायरेक्शन में रोटेट करती, मोटर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और आपका एमएनए कहां पर शिफ्ट होता, क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता। तो जनरेटर के केस में एमएनए जनरेटर की रोटेशन की डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, और मोटर के केस में मोटर की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एमएनए क्या होती है, शिफ्ट होती है। कितने एंगल से शिफ्ट होगी, वो लोड पे डिपेंड करेगा। एंगल थीटा थीटा ही होगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा कितना लोड है। लोड ज्यादा होगा तो एंगल भी आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, लिखो जरा इतने पॉइंट जो मैंने आपको बताया। नाउ यू कैन बी राइट डाउन। अच्छा, अगर मोटर होता तो मोटर के केस में ये वाला जो टिप है वो क्या कहलाता, मोटर ऐसे रोटेट करती ना तो मोटर के केस में लीडिंग पोल टिप कहलाता। जनरेटर ये था ना, जनरेटर के हिसाब से मैंने लिखे थे, जनरेटर में किस पोल पे फ्लक्स बढ़ता है, टेलिंग पोल टिप में आर्मेचर बढ़ाता है और लीडिंग में घटाता है। लेकिन अगर मोटर होती तो मोटर के केस में, हेलो, ये होता लीडिंग पोल टिप, यहां पर फ्लक्स बढ़ जाता, लीडिंग पोल टिप पे फ्लक्स बढ़ जाता है मोटर के केस में, और ये टेलिंग पोल टिप कहलाता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? टेलिंग पोल टिप पे फ्लक्स क्या हो जाता, कम हो जाता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मोटर के केस में, मोटर के केस में यही आपका टिप क्या कहलाएगा, लीडिंग। यहां से आप इंटर कर रहे हैं तो लीडिंग पोल टिप कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये मोटर होती तो पहले ये वाला पोल मिलता तो ये कहलाता लीडिंग पोल टिप, और ये बाद में मिलता इसको टेलिंग पोल टिप। तो कहां पर फ्लक्स बढ़ता, मोटर के केस में यहीं पर बढ़ता ना, ये क्या कहलाता, लीडिंग पोल टिप पे बढ़ेगा और टेलिंग पोल टिप पे कम हो जाएगा। जनरेटर के केस में लीडिंग पोल टिप पे कम होता है, ट्रेलिंग। तो इसलिए एक का दिखा रहा हूं, जनरेटर के दिखा रहा हूं, मोटर का इसके जस्ट अपोजिट होगा। मोटर के केस में यही टिप आपका लीडिंग पोल टिप कहलाएगा, यहां पर बढ़ेगा और यहां पर कम होगा। चलो लिख रहा हूं, अब सारी चीजें लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, लिखो जरा, इन केस ऑफ जनरेटर, in case of जनरेटर, जनरेटर के केस में लीडिंग पोल टिप पे जो आर्मेचर का फ्लक्स है वो फील्ड फ्लक्स को वीक करने, कम करने का मतलब वीक करने की कोशिश करेगा, और टेलिंग पोल टिप में बढ़ाने की कोशिश करेगा, स्ट्रेंथ करने की कोशिश करेगा। लिख रहा हूं, इन केस ऑफ जनरेटर एट लीडिंग पोल टिप, एट लीडिंग पोल टिप द आर्मेचर फ्लक्स, armature flux opposes the main field flux। आपका जो आर्मेचर का फ्लक्स होगा वो मेन फील्ड फ्लक्स को कम करेगा, अपोज करेगा। देयरफॉर 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 फील्ड फ्लक्स field flux is reduced और वीकनिंग इफेक्ट, वीक हो जाएगा, वीकनिंग इफेक्ट टेक प्लेस। ठीक है, वीकनिंग इफेक्ट टेक प्लेस। जनरेटर के केस में लीडिंग पोल टिप में
आपका हमेशा जो है जो आर्मेचर का फ्लक्स है वो मेन फील्ड फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। एंड 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 एट टेलिंग पोल टिप द आर्मेचर फ्लक्स opposes द आर्मेचर फ्लक्स अपोज नहीं करेगा, ऐड करेगा। आर्मेचर फ्लक्स इज एक्टिंग in the same direction of the main field flux. Therefore at trailing pole tip, in case of generator, at trailing pole tip, the field flux is increased or strengthening effect take place. ठीक है, आपका लीडिंग पोल टिप में आपका जो आर्मेचर का फ्लक्स वो बढ़ा, लेकिन आपका सैचुरेशन की प्रॉब्लम नहीं, तो जितना आपका जो है टीलिंग पोल टिप में बढ़ेगा उतना घटेगा, तो नेट में फ्लक्स कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो लिख रहा हूं ड्यू टू नॉन सैचुरेटेड machine, जितना वो बढ़ाएगा स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट और वीकनिंग इफेक्ट दोनों बराबर, जितना आपका एक साइड पे बढ़ेगा उतना घटेगा, तो नेट में फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। ड्यू टू नो सैचुरेशन इफेक्ट इन द मशीन, ड्यू टू नॉन सैचुरेटेड मशीन, ड्यू टू नॉन सैचुरेटेड मशीन, सैचुरेशन की कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू टू नॉन सैचुरेटेड मशीन at tailing pole tip of generator, due to non-saturated machine at tailing pole tip of generator, जितना स्ट्रेंथनिंग टेलिंग पोल टिप में जितना स्ट्रेंथिंग है उतना ही लीडिंग पोल टिप में क्या है, उतना ही वीकनिंग इफेक्ट है। दोनों इफेक्ट बिल्कुल बराबर है नॉन सैचुरेटेड। लेकिन सैचुरेटेड में क्या हुआ, बढ़ाएगा, लेकिन जितना बढ़ाएगा नहीं उससे ज्यादा वो कम कर देगा। अगर सैचुरेशन होगा तो बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा, लेकिन घटेगा ज्यादा। तो ड्यू टू द नॉन सैचुरेटेड मशीन, देखो अगर आपका नॉन सैचुरेटेड मशीन है तो जितना बेटा आर्मेचर इसको बढ़ाएगा, जितना बढ़ोतरी होगी उतनी डिक्रीजिंग होगी, जितना ये आगे जाएगा उतने पीछे, लीनियर है ना, जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ही पीछे होगा, दोनों इफेक्ट सेम होंगे। ड्यू टू नॉन सैचुरेटेड मशीन एट टेलिंग पोल टिप ऑफ जनरेटर, द स्ट्रेंथनिंग effect
और इंक्रीजिंग इफेक्ट, इफेक्ट इफेक्ट इज इक्वल टू, इज इज सेम एज same as the weakening effect or decreasing effect at leading pole tip of generator. जितना आपका टेलिंग पोल टिप में फ्लक्स को बढ़ाएगा आर्मेचर, उतना ही घटाएगा, दोनों इफेक्ट सेम है। हेंस फ्लक्स पर पोल इज रिमेन और नॉट चेंज। आर्मेचर का इफेक्ट आया, लेकिन एक साइड पे उसने जितना पोल में फ्लक्स बढ़ाया उतना ही फ्लक्स को आपका आधे साइड पे बढ़ा देगा और आधे साइड पे कम करेगा। सैचुरेशन की दिक्कत नहीं, तो जितना घटा उतना बढ़ा, तो फ्लक्स पर पोल कांस्टेंट हुआ। तो फ्लक्स के पर पोल में कोई कमी आई क्या? नहीं आई। तो दिस इज देयर इज नो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो लिख रहा हूं, हेंस फ्लक्स पर पोल इज रिमेन और नॉट चेंज। Therefore, if the DC machine, ये इंपॉर्टेंट है जो लाइन लिख रहा हूं, if the DC machine is made with unsaturated poles, unsaturated pole end। पोल एंड का मतलब है लीडिंग पोल टिप और अनसैचुरेटेड पोल एंड या फिर टिप। टिप अगर आपकी अनसैचुरेटेड होगी, देन no demagnetization effect take place in the DC machine. In this case only। अच्छा, डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स में तो कमी नहीं आ रही, लेकिन क्या, हेलो, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, हेलो, यहां पर फ्लक्स आएगा, इसको क्रॉस करेगा, यहां पर जितना घटा, यहां डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट नहीं आया, लेकिन क्या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आएगा? हेलो, क्रॉस की वजह से आपकी जो फील्ड लाइन थी वो आपकी क्या हो जाएंगी? शिफ्ट हो जाएंगी। शिफ्ट हुई है ना? हाँ, तो कौन सा इफेक्ट केवल होगा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, तो यहां पर लिख रहा हूं, नो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट इन द टेक प्लेस इन डीसी मशीन एट दिस टाइम, या फिर आप लिख सकते हैं सो दैट in the unsaturated DC machine, the effect of armature reaction is only cross magnetization।
क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, अगर अनसैचुरेटेड मशीन है तो केवल और केवल आर्मेचर का जो इफेक्ट आएगा वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। अब हम सैचुरेटेड मशीन के बारे में बात करेंगे। अगर सैचुरेशन होगा तब दोनों इफेक्ट बन सकते होंगे, और प्रैक्टिकली सैचुरेशन होता है मशीन में, इसलिए दोनों इफेक्ट बोले जाते हैं। तो उसको मैं कल आपको बताता हूं, फिर फिगर बनवाता हूं। ठीक है, चलो इतना पढ़ के आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। ये चीज कोई बताता नहीं है, अनसैचुरेटेड वाला ये सब बताते हैं, सैचुरेशन वाला, हाँ दैट इज सैचुरेशन वाला सब लोग बताते हैं, अनसैचुरेटेड वाला। अगर अनसैचुरेटेड मशीन है तो केवल क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, आपका डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट नहीं आएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सैचुरेशन में। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।